ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो अभी हम श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 16 पढ़ रहे हैं, देवी तथा आसुरी स्वभाव। और उसमें अंतिम सत्र में आसुरी तथा दैवी गुणों में अंतर देखा और विशेष करके आसुरी गुणों के विषय में सुना था। सभी आसुरी गुण क्या क्या होते हैं। श्लोक क्रमांक 20 तक सुना था। आज हम आगे नहीं जाएंगे। आज 18वां श्लोक फिर से लेंगे और फिर प्रभु जी आगे करेंगे अगले सत्र से। तो आज 18वां श्लोक हम फिर से लेते हैं। मैं बोलता हूँ, अगर आपको याद रहे तो कोई दोहरा सकते हैं, नहीं तो फिर चलेगा। अहंकार बलम दर्पम कामं क्रोधं च संश्रिताः मामात्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः। शब्दार्थ: अहंकारम मिथ्याभिमान, बलम बल, दर्पम घमंड, कामम काम विषय भोग, क्रोधम क्रोध, च भी संश्रिताः शरणागत आश्रय लेते हुए, माम मुझको, आत्मा अपने, पर तथा पराये, देहेषु शरीरों में, प्रद्विषंत निंदा करते हुए, अभ्यसूयकाः ईर्ष्यालु। अनुवाद: मिथ्या अहंकार, बल, दर्प, काम तथा क्रोध से मोहित होकर आसुरी व्यक्ति अपने शरीर में तथा अन्यों के शरीर में स्थित भगवान से ईर्ष्या और वास्तविक धर्म की निंदा करने लगते हैं। तात्पर्य: आसुरी व्यक्ति भगवान की श्रेष्ठता का विरोधी होने के कारण शास्त्रों में विश्वास करना पसंद नहीं करता। वह शास्त्रों तथा भगवान के अस्तित्व, इन दोनों से ही ईर्ष्या करता है। यह ईर्ष्या उसकी तथाकथित प्रतिष्ठा तथा धन एवं शक्ति के संग्रह से उत्पन्न होती है। वह यह नहीं जानता कि वर्तमान जीवन अगले जीवन की तैयारी है। इसे न जानते हुए वह वास्तव में अपने प्रति तथा अन्यों के प्रति भी द्वेष करता है। वह अन्य जीवधारियों की तथा स्वयं अपनी हिंसा करता है। वह भगवान के परम नियंत्रण की चिंता नहीं करता, क्योंकि उसे ज्ञान नहीं होता। शास्त्रों तथा भगवान से ईर्ष्या करने के कारण वह ईश्वर के अस्तित्व के विरुद्ध झूठे तर्क प्रस्तुत करता है और शास्त्रीय प्रमाण को अस्वीकार करता है। वह प्रत्येक कार्य में अपने को स्वतंत्र तथा शक्तिमान मानता है। वह सोचता है कि कोई भी शक्ति, बल या संपत्ति में उसकी समता नहीं कर सकता। अतः वह चाहे जिस तरह कर्म करे, उसे कोई नहीं रोक सकता। यदि उसका कोई शत्रु उसे इंद्रिय कार्यों में आगे बढ़ने से रोकता है, तो वह उसे अपनी शक्ति से छिन्न भिन्न करने की योजनाएं बनाता है।
ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस श्लोक में जो आसुरिक गुण थे उसमें से कुछ का वर्णन है और उसमें एक सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं सोचा इसके ऊपर ही चर्चा करते हैं, और वो है अहंकार। अहंकार का अर्थ क्या होता है? अहंकार शब्द कैसे बना है? संस्कृत हम देखें, उसको तोड़े हम तो क्या कहते हैं? अहम प्लस कार। तो अगर आप संस्कृत जानते हैं तो संस्कृत में कहते हैं अकार, मकार, ककार। तो अकार का अर्थ क्या है? जिन शब्दों के अंत में अ आता है उसको कहते हैं अकार। जिन शब्दों के अंत में म आएगा उसको कहते हैं मकार। जिनके अंत में आ आएगा उसको कहते हैं आकार। और ऐसे ये है अहंकार, मतलब उसमें अहम 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 यही निकलता है, उसमें अ निकलेगा। अकार शब्द में अंत में अ निकलेगा। ऐसे अहंकार अर्थात अहम 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 अहम, हर समय अहम, मैं वो निकलता रहता। तो यहाँ प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छे से उसका अनुवाद दिया है। अहंकार अर्थात मिथ्या अभिमान। तो अहंकार को हम टाल नहीं सकते। अहंकार मैं हूँ, मैं, तो वो मिट नहीं सकता। हम है, लेकिन मिथ्या अहंकार गलत है। हमारी सही पहचान होनी चाहिए। मैं करता हूँ, लेकिन मैं कौन? तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में भी वही समझाए कि वह यह नहीं जानता कि वर्तमान जीवन अगले जीवन की तैयारी है। इसे न जानते हुए वह वास्तव में अपने प्रति तथा अन्यों के प्रति भी द्वेष करता है। तो जब व्यक्ति ये नहीं समझता कि कैसे ये जीवन ही सब कुछ नहीं है, इस जीवन के उपरांत भी दूसरा जीवन है, अर्थात मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, और आत्मा का कभी नाश नहीं होता। तो जब व्यक्ति ये नहीं समझता तो जो उसका अहंकार होता है, मतलब मैं करके जो भी कार्य चलता है वो उसकी गलत पहचान है, और इसके कारण सब व्यर्थ हो जाता है। हम किसी से भी मिलते हैं, लोग शुरू हो जाते हैं, मैंने वो किया, मैंने ये किया, मैं ये करने वाला हूँ, मैं वो करने वाला हूँ, ऐसे शुरू हो जाते तुरंत। लेकिन जब व्यक्ति यही नहीं जानता कि मैं कौन हूँ, तो ये सब की क्या वैल्यू है? और फिर क्या होता है? मैं ये शरीर हूँ और वो शरीर है, और वो कर रहा है, मैं ये कर रहा हूँ। इस प्रकार से ईर्ष्या भाव जनित होता है। तो ये गलत पहचान करने से, हमारी गलत पहचान करना
वो सभी समस्याओं की जड़ है। हम जितनी भी समस्याएं झेल रहे हैं, वो समस्याओं का तुरंत निराकरण हो जाएगा अगर हमारी सही पहचान हो जाए। हम तभी तक चिंतित रहते हैं या कष्टों से घिरे रहते हैं जब तक हमारी सही पहचान नहीं होती। जिस दिन हमको पहचान हो जाए कि हम कौन हैं, तो फिर कोई कष्ट नहीं रहेगा। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर एक भजन में गाते हैं, मिच्छे माया बशे झाशो भेषे खाशो हाबू डुबू भाई, जीव कृष्णदास ए विश्वास कर ले तो आर दुख नाय। खाली इतना विश्वास हो जाए हमको कि जीव कृष्णदास, मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ और आत्मा कृष्ण का दास है। मतलब अर्थात मैं कृष्ण का दास हूँ। अगर वो विश्वास हो जाए और कोई दुख नहीं है। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। हम इस शरीर से, हमारी पहचान से इतने ग्रस्त हो गए हैं, इतने ग्रस्त हैं कि हम कितना सुनने पर भी उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं। जैसे मैं कहूँ कि हमारी जाति हो, कोई भी जाति हो, उदाहरण के रूप में लेते, कोई पटेल है या कोई जोशी है या कोई देसाई है, अगर उसके विषय में कोई कुछ बोल दे तो तुरंत हमको ऐसे लग जाता, अरे कैसे बोलते। या तो हिंदू, अपने आप को हिंदू समझते हैं, या तो कोई मुस्लिम समझते हैं, या तो अपने आप को भारतीय समझता है, अपने आप को अमेरिकन समझता है। तो ये शरीर की पहचान है, और ये शरीर की पहचान से बाहर नहीं निकला तो जैसे ही उसको कुछ कहा जाएगा वो डिस्टर्ब हो जाता है। लेकिन हम दूसरी तरफ उदाहरण देखते हैं, जड़ भरत महाराज। सब जानते हैं जड़ भरत कौन थे? जो बहुत बड़े राजा थे, भरत राजा, पूरे पृथ्वी पर साम्राज्य था उनका। लेकिन उनके पिताजी उनको उपदेश दे के गए थे। पहले पिताजी ऐसे हुआ करते थे जो पुत्रों को सदुपदेश देते थे। तो उनके पिताजी थे ऋषभदेव, और ऋषभदेव ने, उनके 100 पुत्र थे और उसमें प्रमुख थे भरत महाराज। उनको उपदेश दिया था। क्या उपदेश दिया था? नायम देहो देह भाजा नृलोके कष्टा, नायम देहो देह भाजा नृलोके कष्टान करहन नरहति वीर भुजान यते। तो ये मनुष्य जीवन सुअर की तरह, जो सुअर मल खाता है उसकी तरह व्यतीत करने के लिए नहीं है। तपो दिव्यम पुत्र काय सत्वम शुद्धेत। तो तुम अपना अस्तित्व शुद्ध करने के लिए तपस्या करो। और ऋषभदेव ने अपने पुत्रों को ये उपदेश दिया था। तो और अपने पिता की शिक्षाओं को अनुसरण करते हुए जड़ भरत, राजा भरत एक समय आया तो राज्य छोड़ दिया, राज्य सौंप दिया दूसरों को और वन में चले गए, और वन में जाके तपस्या कर रहे थे। लेकिन अकेले में तपस्या कर रहे थे तो एक हिरण से आसक्ति हो गई उनकी। वो सोचने लगे ये हिरण की कौन रक्षा करेगा, और इस प्रकार उससे आसक्त होने के कारण मृत्यु के उपरांत उनको क्या शरीर मिला? हिरण का शरीर मिला। लेकिन क्योंकि वो भक्ति में इतने आगे बढ़े हुए थे तो हिरण के शरीर में भी उनको याद रहा कि इसके पहले के जीवन में वो कौन थे, और फिर से वो अपने जगह पर वापस चले गए। पुलाह आश्रम जहाँ वो थे, तपस्या करते थे, उधर चले गए और फिर से वो कार्य में लग गए हिरण के शरीर में। और हिरण का शरीर छोड़ने के बाद मनुष्य का शरीर मिला फिर से उनको। और इस बार वो बड़े सावधान हो गए कि किसी भी कार्य में फंसना नहीं है, और इसीलिए जड़वत व्यवहार करने लगे। मतलब जैसे जड़ है, कोई किसी को कोई रिस्पॉन्स ही नहीं देते थे, कोई कुछ भी करे किसी को कोई रिस्पॉन्स नहीं देते थे, और इसलिए उनको घर से भी निकाल दिया था। और ऐसे ही भटकते थे वो। बाहर से ऐसा लगता था जैसे पागल जैसे भटक रहे, लेकिन अंदर से वो भगवान के साथ जुड़े हुए।
इसलिए आध्यात्मिक आनंद ले रहे थे अंदर से और बाहर से पागल जैसे घूम रहे थे। तो एक बार एक राजा था, राजा रहुगण, और राजा लोग पहले पालकी में बैठ के जाया करते थे। तो एक दिन वो पालकी ढोने वाले 4 जन में से एक जन नहीं आया था, तो किसको लगाए? तो आसपास में देखा तो ये जड़ भरत, राजा भरत जो जड़ भरत के रूप में थे, वो उधर घूम रहे थे। तो बाकी लोगों को लगा कि ये बढ़िया है, हट्टे गट्ठे है और ये पालकी उठाएंगे, तो उनको पकड़ के लेके आए और लगा दिया, पालकी उठाओ। अभी पालकी उठा के लेके जा रहे हैं तो ये जड़ भरत महाराज तो इतने आगे बढ़े हुए हैं कि वो चींटियों को भी मारना नहीं चाहते। तो रास्ते में जब देखते कि अरे चींटियाँ आ रही हैं तो उनको बचाने के लिए ऐसे इस प्रकार से चलते हैं कि राजा को पालकी ऊंची नीची हो जाती है। तो राजा अंदर से बहुत अपशब्द बोलता है, अरे क्या है, तुम्हारी बुद्धि है नहीं है, मूर्ख हो क्या हो? और इतना बोलने पर भी उनको कुछ नहीं होता, तो और अपशब्द बोलता है राजा। और फिर एक लाइन बोलते राजा, तुम किसको बोल रहे हो? तो ये लाइन सुनते ही राजा को क्लिक हो जाता है, अरे क्या बोल रहा है ये, मूर्ख व्यक्ति है और ऐसे बात कर रहा है। किसको मतलब किसको? तुमको बोल रहा हो? वो बोलते मैं तो ये शरीर नहीं हूं। तो उसको पता चल जाता है कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। बाहर आता है, पालकी से उतरता है, प्रणाम करता है, बोलता है आप कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, आप आत्मज्ञानी व्यक्ति है, आप बताइए कौन है? और फिर जड़ भरत महाराज उसको पूरा उपदेश देते हैं कि कैसे हम ये शरीर नहीं है, लेकिन जैसे यहाँ पर बताया कामम क्रोधम च संश्रिता, संश्रिता मतलब आश्रय लेकर, काम और क्रोध का आश्रय लेके हम ये विषय भोग की जाल में, जंजाल में फंस गए। हम प्रसाद लेने से पहले बोलते हैं ना, शरीर अविद्या जाल, जड़ेंद्रिय ताहे काल, जीवे फैले विषय सागरे। ये शरीर जड़ इंद्रियों से बना हुआ है और वो हमको विषय सागर में धकेले जा रहा है। लेकिन भगवान का प्रसाद किसी को प्राप्त होता है। प्रसाद तो एक प्रसाद होता है जो हम हर दिन ग्रहण करते हैं, लेकिन प्रसाद का दूसरा अर्थ है कृपा। तो अगर भगवान की कृपा हो जाती है किसी के ऊपर, और जैसे राजा रहुगण को संग मिल गया जड़ भरत का, ऐसे संग मिल जाता है तो उसका उद्धार होता है। और वो श्लोक भी जड़ भरत महाराज उधर कहते हैं, नैषाम मति तावत उरुक्रमांग्रि महत्पाद रजोभिषेकम। कहते हैं कि नैषाम मति तावत उरुक्रमांग्रि, उरुक्रम मतलब भगवान का एक नाम है उरुक्रम, और अंग्रि मतलब उनके चरण कमर। तो भगवान के चरण कमरों में नैषाम मति तावत, मति उसकी मति भगवान के चरण कमरों में नहीं होती। कब तक नहीं होती? महीयसाम पाद रजोभिषेकम, जब तक वो जो महान भगवान के महान शुद्ध भक्त है उनके चरण कमलों की जो धूलि है उस धूलि से अपने आप को स्नान नहीं करता, तब तक कोई संभावना नहीं कि उसकी मति भगवान की ओर जाए। तो ये हमारी गलत पहचान वो सभी समस्याओं की जड़ है। लेकिन हम देखते हैं जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं वो विचलित नहीं होते। वो जड़ भरत महाराज और ऐसे ही ऋषभदेव, उनके जो पिता थे, उनका भी आचरण ऐसा था, उनका भी वर्णन आता है कि वो भी विचलित नहीं होते थे। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमको भागवतम में पढ़ने मिल जाएंगे। अवंती ब्राह्मण था, रंती देव थे, पांडव ले लीजिए, प्रहलाद महाराज ले लीजिए। तो जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, क्योंकि वो अपनी सही पहचान में स्थित है कि मैं कृष्ण दास हूँ, और इसलिए बड़ी बड़ी मुश्किलों से विचलित नहीं होते। उनको पता है कि ये जीवन सब कुछ नहीं है। जैसे प्रभुपाद जी ने लिखा ना कि वह जो अज्ञ है, अज्ञानी है, वह नहीं जानता कि वर्तमान जीवन अगले जीवन की तैयारी है, और अभी जो मैं भुगत रहा हूँ वो पिछले जीवन में जो किया वो भुगत रहा हूँ। तो अज्ञानी है, जिसको ये सही पहचान नहीं है, वो इसके कारण दुखी होता है। तो इसीलिए ये मिथ्या अहंकार से निकलना बहुत ही जरूरी है। और ये बाकी जितने गुण हमने पढ़े, कौन से गुण
पढ़े सुने? याद है किसी को कितने गुणों के विषय में चर्चा किया था यहाँ पर? हाँ, 24 दिव्य गुणों के विषय में चर्चा किया था शायद। और आसुरी गुण अलग है ना। तो बहुत सारे गुण हैं, लेकिन वो गुण अगर ये एक चीज नहीं है कि मैं कौन हूं, तो बदल जाते हैं। जैसे बहुत सारे शून्य है और बहुत सारे शून्य के आगे एक लग जाता है तो वो शून्य की वैल्यू है। अगर ये एक नहीं है तो आप कितने शून्य एकत्रित कर लो, 1000 शून्य एकत्रित कर लो, वो शून्य की कोई वैल्यू नहीं। उसके आगे एक लगे तो उसकी वैल्यू है। और वो एक क्या है? ये पहचान कि मैं कृष्ण का दास हूं। तो हमारे अंदर 1000 अच्छे गुण हो सकते हैं, लेकिन अगर हम कृष्ण भक्त नहीं हैं तो वो 1000 अच्छे गुण, दैवी गुण होते हुए भी हम असुर कहलाएंगे। दुर्योधन बड़ा अच्छा राज्य चला रहा था, उसके राज्य में क्या कमी थी? कोई कमी नहीं थी, खाली एक ही समस्या थी। क्या समस्या थी? वो कृष्ण भक्त नहीं था। और उससे भी आगे कहूं तो वो भक्तों का द्वेष करता था, जो यहाँ पर समझाया ना प्रभुपाद जी ने। इसके आगे वाले श्लोक में आता है, द्विषत क्रूरान। वो ये पहचान नहीं जानता था कि मैं शरीर नहीं, एक तरह से जानता था, लेकिन ईर्ष्या के कारण वो इससे मोहित था। और इसलिए उसके अंदर अच्छा गुण होते हुए भी वो असुर कहलाए। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। हिरण्यकश्यपु कितनी तपस्या किया, इतनी तपस्या किया कि इसकी सारी चमड़ी मकोड़ी खा गई, मकोड़े सब खा गए थे, खाली हड्डियां बची थी। अभी इतनी तपस्या करना, कितना इंद्रिय संयम होगा तभी संभव है ना। क्रोध के ऊपर काबू प्राप्त करना, भूख प्यास सब के ऊपर काबू होगा तभी तो ये तपस्या कर पाएगा। विश्वामित्र मुनि 2 बार तपस्या करने गए, गिर गए, अप्सराएं आई और गिर गए। हिरण्यकश्यपु ने इतनी तपस्या किया तो उसको भी ये सब समस्याएं आई होगी, लेकिन फिर भी वो कंट्रोल किया, उस सब को कंट्रोल किया, तभी तो जाके ये वरदान ब्रह्मा जी से प्राप्त हुआ। लेकिन क्योंकि वो भगवान का द्वेष करता था, कृष्ण का द्वेष करता था, भगवान के भक्तों का द्वेष करता था, इसलिए असुर कहा गया। तो हमारे अंदर 1000 अच्छे गुण हो, लेकिन हमारी ये पहचान, हम ये जानते नहीं कि मैं कृष्ण का दास हूं, तो अच्छे गुणों का कोई फायदा नहीं। तो ये आसुरी गुणों के विषय में हम सुनते हैं, अच्छे गुणों के विषय में हम सुनते हैं और उसको अर्जित करने का प्रयास करते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट वस्तु जो सुनना है वो ये सुनना है कि सबसे पहले हमको इसमें स्थित होना है कि मैं कृष्ण दास हूँ। और अगर कोई व्यक्ति इसमें स्थित होता है तो बाकी सब गुण अपने आप आते हैं। जैसे प्रभुपाद जी पहले अध्याय में जहाँ अर्जुन को दया आ गई, तो उसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी एक श्लोक उद्धृत करते हैं 5म स्कंद के भागवतम के, यस्यास्ति भक्तिर्भगवत्य किंचना सर्वे गुणेस्तत्र समासते सुरा हरावभक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथे नासति धावतो बहि। अनुवाद है, जो भगवान के प्रति अविचल भक्ति रखता है उसमें देवताओं के सद्गुण पाए जाते हैं, किंतु जो भगवत भक्त नहीं है उसके पास भौतिक योग्यताएं ही रहती है जिनका कोई मूल्य नहीं होता। तो जो भगवान का भक्त नहीं है उसके पास भौतिक योग्यताएं हो सकती है, लेकिन उसका कोई वैल्यू नहीं, वो शून्य के समान है। आपने बहुत सारे शून्य इकट्ठा किए, ऐसा है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। इसका कारण यह है कि वह मानसिक धरातल पर मंडराता रहता है और ज्वलंत माया के द्वारा अवश्य ही आकृष्ट होता है। तो जब तक व्यक्ति भगवान का भक्त नहीं बनता,
उसके अंदर कोई अच्छा गुण नहीं हो सकता। बाहरी रूप से ऐसे दिखे, उसने अच्छा कोट पैंट टाई शूट बूट पहना हो, लेकिन जो भी हो, अच्छे से हैंडशेक कर रहा हो या तो बड़ा ही पोलाइट लैंग्वेज बोल रहा हो, थैंक यू, एक्सक्यूज मी या जो भी शब्द बोल रहा हो, लेकिन उसमें कोई अच्छा गुण नहीं हो सकता। और बाहरी खाली लिप सर्विस हो सकती है, लेकिन वो कभी भी उसके अंदर कोई अच्छा गुण नहीं हो सकता। बाहर से कितना क्लीन दिखते हैं, हम देखते हैं भगवान के भक्त नहीं हो, बाहर से बहुत क्लीन दिखते हो और सब स्प्रे लगाते हो, ये करते हो, लेकिन शौच क्रिया करने के बाद स्नान भी नहीं करते, तो क्या। और ये तो छोटी बात हो गई, जब तक भगवान का नाम नहीं जपते हम, क्या शुद्धि होगी? वास्तविक शुद्धि तो भगवान का नाम जपने से होती है। ओम अपवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्थाम गतोपि वा यस्मरेत पुंडरीकाक्षम सबाह्य अभ्यंतर शुचि। जब तक कोई भगवान का नाम नहीं लेता, क्या शुद्धि होगी? वो बाहरी रूप से कितना भी स्नान कर ले, लेकिन वो कभी शुद्ध नहीं होता। तो इसलिए अति आवश्यक है कि हम हमारी पहचान सही करें। सबसे पहली आवश्यकता है हमारी पहचान सही हो, नहीं तो हम वो अच्छे गुणों के विषय में बहुत बड़ा लेक्चर दे सकते हैं। आत्मीयता, सहनशीलता, विनम्रता, परोपकार और मानवीय गुण और ये वो देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति और ऐसी हजार चीज़ें जो लोगों को लुभावनी लगे, ऐसी हम बोल सकते हैं। लेकिन अगर हम यही नहीं जानते कि हम कौन है, तो उसकी क्या वैल्यू है? हम जिसको दया समझते हैं, वो दया नहीं होके वो दूसरे के प्रति ईर्ष्या हो सकती है। तो इसीलिए मैं सोचा ये अहंकार वाला ज़्यादा स्पष्ट करना चाहिए। तो अहंकार, मैं तो समझना है मैं कौन हूँ? मैं कृष्णदास। अगर कोई ये समझ गया, फिर भले ही वो असुर योनि में जन्मा होगा, लेकिन वो असुर के रूप में नहीं पहचाना जाएगा। असुर की योनि में जन्मने पर भी अगर वो जानता है कि वो भगवान का भक्त है, तो वो असुर नहीं कहा जाएगा, लोग उसकी पूजा करेंगे। कौन थे वो? विभीषण और प्रहलाद महाराज। ऐसे बहुत सारे ऐसे उदाहरण कि वो भले ही असुर कुल में जन्मे, लेकिन वो स्पष्ट है कि मैं कौन हूँ, मेरा कर्तव्य क्या है, तो उनकी पूजा होती, भगवान उनसे प्रसन्न होते। लेकिन कोई बहुत ही बाहरी रूप से, जैसे जरासंध, आपको पता है जरासंध शालिग्राम की सेवा करता था, या तो हिरण्यकश्यपु मैंने कहा, या रावण ले लीजिए। रावण ब्राह्मण के घर जन्मा था और सब मंत्र जानता था, यज्ञ जानता था। यज्ञ में 10 सिर चढ़ा दिए थे उसने, अर्थात यज्ञ करना जानता था ना, तो ब्राह्मण था, यज्ञ करना जानता था, यज्ञ में बलि चढ़ाना जानता था, सब कुछ उसको पता था। ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया था, लेकिन असुर कहा गया, कोई उसकी पूजा नहीं करेगा क्योंकि गलत पहचान थी। तो ये सबसे पहली आवश्यकता है। लेकिन समस्या इसको कैसे करें? हमने सुन लिया भाई मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, लेकिन जैसे ही हम बाहर निकलते हैं उसके ऊपर टिक पाना मुश्किल हो जाता है। हम फिर से वही धरातल पर आ जाते हैं कि मैं ही शरीर हूं, मैं पटेल हूं, मैं हिंदू हूं, मैं गुजराती हूं, मैं भारतीय हूं। हम वहां पर ही आ जाते हैं क्योंकि हमने उसका बहुत अभ्यास किया है। हम जन्म से वो सुनते आए, जन्म से, और हर एक योनि में हम वही करते आए, इसलिए शरीर से हमको इतनी आसक्ति हो गई। तो जाएगी कैसे? इससे हम कैसे बाहर निकले? तो बहुत सुंदर कथा आती है भागवतम में, पहले स्कंद में 6ठे अध्याय में, 5वां और 6ठा अध्याय दोनों, जहां वेद व्यास जी ने सब रचना कर लिया था, पूरा
भागवतम को छोड़ के उन्होंने बहुत कुछ, एक वेद के 4 वेद कर लिए थे और पुराण लिख दिए थे और बहुत कुछ रचनाएं कर लिया था, महाभारत रचना कर लिया था, लेकिन अभी भी संतुष्टि नहीं हुई थी उनको। अभी भी लग रहा था यार कुछ तो कमी है, कुछ तो असंतुष्ट थे। तो ऐसे चिंतन कर रहे थे, मैं क्या छूट गया है मेरे से, क्या छूट गया, क्यों मुझे इतनी सेवा करने पर भी क्यों मुझे संतुष्टि नहीं हुई। तो उतने में उनके गुरु प्रकट हो जाते। कौन थे उनके गुरु? नारद मुनि। नारद मुनि उधर प्रकट हो जाते और फिर नारद मुनि से वो जिज्ञासा करते। तो शिष्य का कर्तव्य है, अगर वो सेवा करता है और सेवा में संतुष्टि नहीं हो रही है, कहीं पर कचाश हो रही है, तो जाके गुरु को पूछे क्यों ऐसा हो रहा है। अश्रद्धा ना करे, गुरु के ऊपर अश्रद्धा ना करे, लेकिन गुरु को जाके पूछे ऐसा क्यों हो रहा है, तो गुरु मार्गदर्शन करे। तो नारद मुनि ने तुरंत उनको उपदेश दिया कि आपने बहुत कुछ रचनाएं किया है, लेकिन उसमें आपने भगवान की भक्ति का, भगवान की लीलाओं का, भगवान की कथाओं का सीधा सीधा वर्णन नहीं किया। आपने क्या किया है, सब खिचड़ी बना दिया है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, वो सब कुछ मिला दिया। लोगों की स्वाभाविक रुचि थी आहार, निद्रा, भय, मैथुन, और आपने क्या कर दिया, उसमें धर्म का नाम जोड़ दिया। तो लोग तो करने वाले ही थे, अभी धर्म के नाम पर वो करेंगे। तो अभी आप ऐसा कीजिए, अभी श्रीमद् भागवत की रचना कीजिए जिसमें भगवान की कथा का शुद्ध वर्णन हो। इसलिए आप भागवत में देखें कि पहले ही आता है धर्म प्रोजित कैतव अत्र, इसमें से ये सब कैतव धर्म निकाल दिए, शुद्ध भक्ति का वर्णन है श्रीमद् भागवत में। तो नारद मुनि ने ये उपदेश दिया वेदव्यास को, और फिर भक्ति की महिमा बताते कि भक्ति कितनी महिमा महान है। नारद मुनि कहते हैं, तो वेदव्यास जी ने प्रश्न पूछा था कि आपको कैसे ऐसी भक्ति प्राप्त हुई। तो नारद जी बताते हैं कि मैं दासी पुत्र था और एक बार ऐसा हुआ कि सब भगवान के भक्त जो सब जगह में भ्रमण करते हैं, हम जहाँ रह रहे थे उधर आके रुक गए 4 महीना चातुर्मास करने के लिए। तो मेरी माँ उनकी सेवा करती थी और मैं छोटा बालक था, मुझे भी अवसर मिल जाता था, उनके पास जाता था, उनका उच्चिष्ट ग्रहण करता था और वो जो कथा वार्ता करते थे बैठ के सुनता था मैं। तो वो उच्चिष्ट ग्रहण किया और कथा वार्ता सुना, उसके कारण मुझे ये प्राप्त हुआ। और उधर हम पढ़ेंगे तो उसमें वर्णन आता है कि रजो और तमो गुण, उससे बाहर निकलना है तो यही चीज़ है, भगवान की भक्ति। माम च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतित्येतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। भगवद गीता में भगवान कहते हैं, भगवान ने सब गुणों का वर्णन किया, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण, और किस प्रकार से काम करते हैं, किस प्रकार से बांधते हैं। और फिर भगवान कहते हैं कि जब मेरी भक्ति की जाती है तो एक गुणों से ऊपर उठा जा सकता है। ये काम और क्रोध उत्पत्ति कहाँ से होती है? कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव, रजोगुण से इसकी उत्पत्ति होती है। तो ये रजो तमो और इवन सत्व से ऊपर उठना है, शुद्ध सत्व में जाना है तो भगवान की भक्ति से ही संभव है, अन्य मार्ग नहीं है। ये नारद मुनि ने विस्तार से उधर बताया कि कैसे भक्ति एकमात्र मार्ग है, और इसलिए आप इसका शुद्ध भक्ति का वर्णन कीजिए श्रीमद् भागवतम में। और फिर व्यासदेव जी और विस्तार से उधर पूछते हैं कि आपको ये सब कैसे याद है, और नारद मुनि सब बताते कि भगवान की कृपा से याद है। वो तो ब्रह्मा जी के दूसरे दिन में हुआ था, लेकिन भगवान की कृपा से मुझे सब याद है, और ये सब वर्णन करते हैं। तो अगर हमको इस पे स्थित रहना है, हमारी पहचान में कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ और मैं भगवान का दास हूँ, तो उसके लिए कोई दूसरा उपाय करने की ज़रूरत नहीं है। जो दूसरे मार्ग है, ज्ञान मार्ग है या तो जो मोक्षकामी है, वो लोग दूसरे उपाय करते हैं। क्या उपाय करते हैं?
अष्टांग योग की साधना करते, ध्यान करते हैं, या यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि ये सब कुछ करते हैं। लेकिन भक्ति मार्ग ऐसा है कि अपने आप में साधन भी है और साध्य भी है। ये भक्ति अगर हम करते हैं तो वो भक्ति ही हमको ये पहचान में स्थित रखेगी, और एक दिन आएगा कि हम वो शुद्ध भक्ति पालन कर पाएंगे। अभी हम करेंगे तो वो साधना भक्ति होगी, लेकिन साधना भक्ति करने से हमको शुद्ध भक्ति प्रेम भक्ति वो जागृत होगी। उसके लिए कोई दूसरी विधि करने की जरूरत नहीं है। तो हमारी सही पहचान में स्थित होने के लिए हमको यही करना है, सिंपल, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये महामंत्र कलयुग में भगवान की भक्ति करने के लिए इससे सरल कोई विधि नहीं। ये हरे कृष्णा महामंत्र है, हम उसका प्रतिदिन जाप कर सकते हैं, और जितना हम ध्यान से सुनेंगे हम पाएंगे कि कैसे हमारे अंदर से असद्गुण जा रहे हैं और सद्गुण ऑटोमेटिक आ रहे हैं। लेकिन आर्टिफिशियली अगर करने जाए, जैसे बहुत सारे सेमिनार होते हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स, या ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो भगवान की भक्ति के विषय में नहीं बोलते, लेकिन मानवीयता मानवता या तो इस प्रकार के बड़े बड़े शब्द प्रयोग करते हैं जिससे लोग आकृष्ट हो जाते हैं, लेकिन वो कभी होगा नहीं। भगवान की भक्ति की जाती है तो बाकी सब कुछ, यस्मिन तुष्टे जगत तुष्ट, जब भगवान संतुष्ट होते बाकी सब संतुष्ट हो जाते हैं, और देवता भी संतुष्ट हो जाते हैं, और इसलिए देवता आशीर्वाद दे देते, देवताओं के सब गुण प्रकट हो जाते। हमको भगवान के भक्तों के विषय में सुनने से, जैसे प्रहलाद महाराज है उनके विषय में सुनने से, या तो पांडव है पांडवों के विषय में सुनने से, जड़ भरत महाराज उनके विषय में सुनने से वो गुण हमारे अंदर आ जाते हैं। और अगर हम कोई क्रिकेटर के विषय में सुनते हैं, या तो कोई एक्टर के विषय में सुनते हैं, या कोई नेता के विषय में सुनते हैं, तो धीरे धीरे ऐसे गुण हमारे अंदर आएंगे। इसलिए हमको देखना पड़ेगा हम क्या कर रहे हैं, किसको सुन रहे हैं। हम सत्संग कितना समय सुनते हैं? सप्ताह में 1 घंटा, और बाकी समय कर्मी सुनते हैं। तो फिर हमारे अंदर कौन से गुण आएंगे? हमारे अंदर वही गुण आएंगे जो आसुरिक गुण है। वो दिखने में दैवी हो सकते हैं, दया भाव ये सब, लेकिन क्योंकि वो भक्ति से नहीं जुड़ा हुआ इसलिए वो दया नहीं रहेगी। तो इसलिए हमको चाहिए कि भगवान के भक्तों के मुख से भगवान के विषय में और भक्तों के विषय में सुना जाए। दोनों चीज करनी है। अभक्तों से सुनेंगे, भगवान के विषय में सुन रहे हैं या तो भक्तों के विषय में, लेकिन अभक्तों के मुख से सुनेंगे काम नहीं करेगा। और भक्तों के मुख से सुनेंगे, लेकिन वो तो भक्त है ही नहीं अगर कर्मी बातें बोलता है तो। भक्त है लेकिन भगवान की बात नहीं करता, खाली नम्रता की बात करता है, या तो खाली दूसरे को सेवा करने की, समाज सेवा करने की बात करता है, तो तो भक्त नहीं है, वो तो समाज सेवक है। तो भक्त तो वो है जो भगवान को केंद्र में रखता है। तो आजकल ये फेमस है जनार्दन, जनता जनार्दन, जनता की सेवा ही जनार्दन की सेवा है। लेकिन वो अज्ञानी लोग ऐसा समझते हैं, और इसलिए वो हमेशा मनोरथेन धावतो नाचतो बहि, इसमें नाचते रहते, हम बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, और ऐसा लग सकता है कि वो अच्छा गुण है, और एक दृष्टि से देखा जाए तो अच्छा गुण है। जैसे राजा है, नेता है, तो उसका एक कार्य है कि जनता की सेवा होनी चाहिए, कोई भूखा नहीं रहना चाहिए, और ये सब कुछ उनके कार्य है।
लेकिन साधु का कार्य ये नहीं। साधु का कार्य क्या है? उनको आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करना। लेकिन हम साधु का काम है जनार्दन की सेवा। जनार्दन अर्थात भगवान का एक नाम है जनार्दन। और नेता का काम क्या है? जनता की सेवा करना। अभी हम दोनों को मिक्स कर दे कि जनता की सेवा ही जनार्दन की सेवा है, तो वो बोगस है। और कोई जगह में ऐसा उपदेश नहीं, कोई शास्त्र इसका उपदेश नहीं देता जनता की सेवा ही जनार्दन की सेवा, ऐसा नहीं है, वो बिल्कुल गलत है। जनार्दन की सेवा जनता की सेवा हो सकती है, क्योंकि भगवान की सेवा की जाती है तो उसमें बाकी सबकी सेवा ऑटोमेटिक आ जाती है। अगर भगवान की सेवा की जाती है तो भगवान की सेवा से देवता भी संतुष्ट होते हैं, और देवता संतुष्ट होते तो ऑटोमेटिक वो दूसरे सबको भी संतुष्ट करते हैं। तो अगर भगवान की सेवा की जाती है तो उसमें सबकी संतुष्टि हो जाएगी। लेकिन जनता की सेवा करने से भगवान की सेवा बिल्कुल नहीं होती है। वो एक गलत धारणा है जो इस श्लोक में बताया ना। आसुरी व्यक्ति भगवान की श्रेष्ठता का विरोधी होने के कारण शास्त्रों में विश्वास करना पसंद नहीं करता। वह शास्त्रों तथा भगवान के अस्तित्व इन दोनों से ही ईर्ष्या करता है। जो व्यक्ति ये नहीं स्वीकार, और आगे बताए, यह ईर्ष्या उसकी तथाकथित प्रतिष्ठा तथा धन एवं शक्ति के संग्रह से उत्पन्न होती है। जब व्यक्ति के पास बड़ी पोस्ट हो जाती है, बड़ा पैसा हो जाता है, लोगों को दान करता है और इस प्रकार से वो प्रतिष्ठा अर्जित करता है, और एक दिन लोग उसको ही भगवान मानने लगते हैं। हम देखते हैं बड़े बड़े व्यक्ति होते हैं, कभी मैं सुना अमिताभ बच्चन का मंदिर बन गया, या तो ऐसे हम देखते हैं बड़े बड़े लोग होते हैं, धीरे 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 उनकी प्रतिष्ठा बढ़ती जाती है और फिर वही भगवान बन जाता है। कोई व्यक्ति था वो हिटलर को भगवान मानता था, ऐसे बड़े बड़े लोगों को भगवान मानने लगते हैं। तो वो वास्तविकता नहीं है। तात्पर्य में लिखा है, अनुवाद में, आसुरी व्यक्ति अपने शरीर में तथा अन्यों के शरीर में स्थित भगवान से ईर्ष्या और वास्तविक धर्म की निंदा करने लगता है। माम आत्मा परदेहेषु, हमारे शरीर के अंदर दो जन विराजमान है, मतलब ये शरीर में दो जन विराजमान है, एक है आत्मा और एक है परमात्मा। आत्मा सो परमात्मा नहीं है, आत्मा और परमात्मा दोनों विराजमान है। लेकिन जो अज्ञानी है वो भगवान की केयर नहीं करता, वो निग्लेक्ट करता है। सामने वाले व्यक्ति के अंदर परमात्मा बैठे उसको भी निग्लेक्ट करता है, उसके अंदर परमात्मा बैठे उसको भी निग्लेक्ट करता है। वो सोचता है शरीर ही सब कुछ है और इसलिए शरीर की सेवा की जाए। तो इस प्रकार से वो भगवान की ईर्ष्या करता है, और इसके कारण उसके अंदर कभी भी कोई अच्छा गुण नहीं हो सकता। तो ये अति आवश्यक है कि हम सबसे पहले ये समझें। और हम देखते हैं कि इसका अभाव होने के कारण आजकल धर्म के नाम पर बहुत कुछ चल रहा है। बड़े बड़े साधु होते हैं जो बड़ा बड़ा प्रवचन करते हैं गीता के विषय में या भागवत के विषय में, लेकिन ये ABCD नहीं होती है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। और इसलिए बड़ा प्रवचन देने के बाद भी हिंदुत्व के विषय में या राष्ट्रभक्ति के विषय में उसमें फंसे रहे। लेकिन हम देखते हैं प्रभुपाद जी की शिक्षाओं से, प्रभुपाद जी ABCD सिखाते, हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, हम ना भारतीय है ना अंग्रेज है और कुछ नहीं, हम ना हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, हम भगवान कृष्ण के दास है। उस समय कोई धर्म नहीं थे जब भगवान ने उपदेश दिया, ये तो सब बाद में आए हुए हैं। तो ये हमारी वास्तविक पहचान है। तो अगर इसमें स्थित होते हैं और बाद में सब गुणों को विषय में हम सुनते हैं और उसको अर्जित करने का प्रयास करते हैं, तो वास्तविक प्रयास है। और वो प्रयास कैसे किया जाए? मुझे अच्छे गुण चाहिए, तो कैसे आएंगे अच्छे गुण? मैंने क्या कहा, हमने चर्चा किया ना, अच्छे गुण हमको चाहिए तो कैसे आएंगे?
वो भगवान के भक्तों के विषय में भगवान के भक्तों के मुख से सुनने से आएगी, क्योंकि वो भक्ति है और भक्ति करने से अच्छे गुण अपने आप आएंगे। और आर्टिफिशियली कोई लाने का प्रयास करता है, भगवान की भक्ति नहीं करता, लेकिन बस मैं बड़ा नम्र बन जाऊँ, मैं सबके प्रति परोपकारी हो जाऊँ, लेकिन भगवान की भक्ति नहीं करता है, तो वह आसुरिक हो जाएगा। असुरों के अंदर भी ये भावना होती है। रावण के अंदर भी ये भावना थी नहीं थी? रावण भी कल्याण करना चाहता था ना। ऐसा तो नहीं था कि रावण को खाली इंद्रिय भोग करना था। रावण चाहता था पूरा असुर समाज सुखी हो, असुर समाज को न्याय मिलना चाहिए, और इस प्रकार से उसकी भावनाएं थी। असुर राष्ट्र तो बड़ा राष्ट्र भक्त था ना रावण भी, लेकिन वो असुर कहा गया। तो आप कुछ भी हो लेकिन कृष्ण भक्त नहीं है, तो आपका जो भी राष्ट्र भक्ति हो ना जो भी हो सब बेकार है। ऐसे हिरण्याक्ष को जब मार दिया भगवान ने, विष्णु ने, तो हिरण्यकश्यप बदला लेना चाहता है, और बदला लेने से पहले वो तो उपदेश देता है कि आप सब चिंता मत करो, हम शरीर नहीं है, हम आत्मा, ऐसा उपदेश देता है। तो उसका ज्ञान था कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। और ऐसा पूरी कथा बताता है कि कैसे एक सृजय नाम के राजा की कथा बताता है। वो मर गया तो कैसे उसकी रानियां शोक करती है, और इस प्रकार से कथा बताता है और सबको उपदेश देता है कि देखो हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, इसलिए शोक मत करो। तो हिरण्यकश्यप को ज्ञान था कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, लेकिन अधूरा ज्ञान था। आत्मा होना, आत्मज्ञान होना वो अधूरा ज्ञान है। ज्ञान कब पूरा होता है? जीव कृष्ण दास। तो मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, वो अधूरा ज्ञान है। वो ज्ञान पूरा तब होता है मैं भगवान का दास हूं, कृष्ण का दास हूं। जब हम ये समझते जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्य दास, तब हमारा ज्ञान पूरा होता है, और तब जाके वास्तविक गुण प्रकट हो सकते हैं। तो यहां पर असुरिक गुणों के विषय में क्यों बता रहे हैं? भगवान ने असुरिक गुणों के विषय में क्यों बताया? अच्छे गुणों के विषय में सुनना चाहिए ना, असुरिक गुणों के विषय में क्यों सुनना है हमको? अच्छे गुण हमारे अंदर लाने हैं, इसलिए हमको अच्छे गुणों के विषय में सुनना चाहिए। तो फिर असुरिक गुणों के विषय में क्यों बता रहे हैं? तो ये सब असुरिक गुण हमारे अंदर भरे पड़े हैं। जब तक हम भगवान के शुद्ध भक्त नहीं होते, ये छोटी या बड़ी मात्रा में हमारे अंदर भरे पड़े हैं, लेकिन हम उसको रियलाइज भी नहीं करते कि ये हमारे अंदर है। तो भगवान बता रहे देखो ये गुण ऐसा होता है, ये गुण ऐसा होता है, ताकि हमको साक्षात्कार हो कि अरे मेरे अंदर तो ये गुण है। और फिर जब हम स्वीकार करें कि मेरे अंदर एक गुण है, अभी इसको निकालना है, गुण नहीं कह सकते, इसको दुर्गुण कह सकते, तो ये दुर्गुण तो मेरे अंदर है, इसको निकालना है। तो जब हम ये समझेंगे, भगवान को प्रार्थना करेंगे, भगवान के भक्तों की सेवा करेंगे, तो फिर वो निकलेगा। अभी तो हमारी स्थिति ऐसी है, हम स्वीकार करने के लिए भी तैयार नहीं कि मेरे अंदर ये सब गुण है। ये मिथ्या अभिमान मेरे अंदर है, दर्प मेरे अंदर है, मैं क्रोधी हूँ, मैं कामी हूँ, मैं लोभी हूँ, ये सब हम स्वीकार करने के लिए भी तैयार नहीं। तो ये आसुरी गुणों के विषय में भगवान बता रहे हैं कि देखो ये सब आसुरी गुण है और हमारे अंदर थोड़ी या ज़्यादा मात्रा में पड़े हैं, तो उसको पहचानना है, और पहचानने के बाद उसके ऊपर कार्य करना है, उसको निकालने के लिए। और कार्य है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कहते हैं नाचो गाओ भक्त संगे करो संकीर्तन, नाम उपदेशी तार सर्वजन। ये भक्तों के संग में ये महामंत्र का जप कीर्तन करने से सर्व सिद्धि होय बे तुम्हार, तो ये सर्व सिद्धि प्राप्त हो जाए। अगर ये महामंत्र भक्तों के संग में हम नाचते हैं, गाते हैं, कीर्तन करते हैं, तो ये महामंत्र भगवान से अभिन्न है, और इसलिए वो भगवान का संग हम जैसे करते हैं ऐसा ही संग हो जाएगा। जहाँ कृष्ण तहाँ नाही माया रहती, और फिर सब अवगुण सब भाग जाएंगे। जैसे सूर्य आता है तो अंधेरा कैसे भाग जाता है,
ऐसे हरे कृष्णा महामंत्र जब हम करेंगे तो जो अवगुण है ऑटोमेटिक भाग जाए, लेकिन हमको करना पड़ेगा गंभीरता से। उसमें कोई नियम नहीं है, जप करने में कोई नियम नहीं है, खाली एक ही चीज़ ध्यान रखनी है, वो क्या है? सुनना है। ऐसा नहीं कि मुंह से हरे कृष्णा करे जा रहे और आँख से सिनेमा देखे जा रहे, या तो न्यूज़पेपर पढ़े जा रहे, नहीं, वो काम नहीं करेगा। तो सुनना है उसको। जब हरे कृष्णा करते हैं तो हरे कृष्णा ही करना है और कुछ नहीं, ध्यान पूर्वक उसको सुनना है। ये स्वयं भगवान है। लेकिन ये तभी होगा जब हम इसकी गंभीरता को समझेंगे कि मुझे इसकी आवश्यकता है, ये हरे कृष्णा महामंत्र ही मुझे बचा सकता है, मेरा उद्धार कर सकता है। जब ये गंभीरता से हम जपेंगे, अपने आप सब काम, टाइम लगेगा शायद, लेकिन हो जाएगा। हम जितनी गंभीरता से करेंगे उतना शीघ्र हो। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न, टीका, टिप्पणी हो तो कर सकते हैं। ओके, ठीक है। अनाउंसमेंट प्रभु कुछ नहीं है?